हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और एक और हफ्ता ख़त्म हो गया है 29 जनवरी, और अगला हफ्ता जब खुलेगा तब बजट भी आ चुका होगा। और उसी दिन बजट है 1 तारीख को। और इस तरीके से एक तो ऐसी ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जब इतना बड़ा इवेंट हो तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात होता ही है। तो आप समझ लीजिए कि अभी वोलेटिलिटी कम से कम मंडे तक या हो सकता है ट्यूसडे तक बहुत हेवी तरीके से, ज़्यादा तरीके से एक्सटेंड करे। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट आ जाए कि इट्स लाइक अ नेवर बिफोर बजट इन 100 ईयर्स, तो वहाँ पे आप दो ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बीच का कुछ भी नहीं होगा, मार्केट बीच का लेगा ही नहीं। वहाँ पे या तो होगा वो बजट पब्लिक के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी, उसमें सब कोई आ जाता है। पब्लिक, उसमें इंडस्ट्री, उसमें आप जितने भी सोच सकते हो वो आ जाते हैं। ठीक है, या उनके लिए अच्छा होगा या सरकार के लिए। तो ये अगर इस अब ये पता नहीं किस नज़रिए से, किस मोटिव से, उसके पीछे का रैशनल, वो तो हमको बजट में भी पता चलेगा। लेकिन दो ही तरीका हो सकता है, इट्स माई वे और योर वे। ठीक है, तो इसीलिए वोलेटिलिटी भी उतनी रहेगी और मार्केट कहीं ना कहीं इसको पचा नहीं पा रहा है। सो आप किसी नज़रिए से भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बार होता है कि टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स या मार्केट के न्यूज़, अब जो भी, सबका अलग अलग तरीका है, हज़ारों तरीके हैं, लेकिन कभी कभी कोई तरीका काम नहीं करता है। और ख़ासकर जब वोलेटिलिटी हो और ऊपर से ग्लोबल इवेंट्स भी साथ में एडेड अप हो जाए। सो अभी मंडे का इवेंट या तो मेक और ब्रेक टाइप का हो सकता है, क्योंकि पहले तो ओवर एक्सपेक्टेशन हुआ, उसके बाद पिछले एक हफ्ते से पूरा का पूरा जो था, रीजन एक्स वाई जेड जो भी हो, लेकिन गिरते ही जा रहा है। राइट, तो इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। और अगले 2 दिन तो मंडे को आप देखेंगे कि निफ्टी पूरा का पूरा अपना प्रीवियस हाई एक ही दिन में क्रॉस कर दिया है, अगर बहुत अच्छा हुआ तो। नहीं तो फिर अगर वो मिड बजट हुआ, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए ख़राब, या फिर वो पब्लिक के लिए या इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए ख़राब हो, तब तो नीचे ही गिरेगा। राइट, बीच का होगा नहीं। हाँ, कुछ स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिकली, वो दूसरी बात है। सो ये निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप जैसा पैटर्न है, और वहाँ से ऑलरेडी निफ्टी जो है करीबन 1000 पॉइंट, 7.7% का मूव आ चुका है नीचे के तरफ। राइट, हम लाइन चार्ट में लेंगे, और यहाँ पे ट्रेंड वैसे है, ऐसा देखिए, अगर आप थोड़ा सा व्यू अपना बड़ा रखते हैं तो ट्रेंड जो है, आप यहाँ पे देखिए ट्रेंड आपका किस तरीके से दिख रहा है और हमें क्या लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, और थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। करेक्शन ख़राब नहीं होते, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अननेसेसरी चीज़ें होने हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइस डैमेज बहुत तेज़ी से हुआ हो जाता है, उसके बाद जो होना होता है फिर से अप प्राइस शुरू होता है। तो ये भी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। सो यहाँ पे ये देखिए, राइट, ये आपका जो है लोअर एंड है, और ये आपका हायर एंड है। राइट, ये आपका हायर एंड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राइस है आपका, राइट, इम्पैक्ट कर रहा है चीज़ों को। और ये देखिए, सो ये चीज़ जो है कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा और बाकी है। सो ये आपको दिखा देगा। आई थिंक दिस इज़ इट फॉर निफ्टी। यहाँ पे देखिए, तो जिस तरीके का गिरावट आया है, आपका जो अगला सपोर्ट होगा 13,200 से, यहाँ पे देखिए 13,000 के बीच में। अब ये कोई ऐसा फिक्स्ड लैंडमार्क नहीं है, पहली बात तो। अगर
देखिए मार्केट 50-100 पॉइंट के रेंज में घूमेगा, और अगर बहुत कुछ अच्छा हुआ तो हो सकता है यहीं से टर्न अराउंड कर दे। अब देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और ऊपर आपका जो लेवल है वो भी फिक्स है 14,800 से। यहाँ पे देखिए आप, आपका जो अपर साइड है 15,300। तो रेंज आपका इंटैक्ट है, कहीं नहीं गया है। लेकिन बात यह है कि करेक्शन जो है अभी भी चालू है, तो ये मंडे को ही क्लियर हो जाएगा आपका। तो अगर आप 13,600 है अभी, उसको आप 13,500, 13,400, क्योंकि 50-100 पॉइंट का वॉलेटिलिटी इनिशियल ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे जब तक कि स्पीड शुरू नहीं होता है। और जैसे जैसे शुरू होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पता चलेगा मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये तो रहा निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। सो बैंक निफ्टी का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी ट्रेंड बना हुआ है, इसको मैं मिटा के फिर से बना देता हूँ। बैंक निफ्टी का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड या पैटर्न लाइन बना हुआ है, और उसके बीच में ही ये मोर और लेस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। होपफुली ये अभी नहीं टूटे तो ज़्यादा अच्छा। ये आपका देख लीजिए बैंक निफ्टी का। सो यहाँ पे आपका सपोर्ट कहाँ पे है, आपका सिंपल सा सपोर्ट यहाँ पे आ जाता है, ये आता है आपका 29,700 पे, ठीक है, क्योंकि वहीं से टर्न हुआ था, तो ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। और जहाँ तक रेजिस्टेंस या टारगेट की बात है, ये बहुत बड़ा स्विंग आने के चांसेस है। और मार्केट फ्राइडे को उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा था, सब चीज़ डाउन था इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, लेकिन बैंक निफ्टी अप था। सो यहाँ पे देखिए जो ऊपर का टारगेट है वो 33,200 से लेके 33,900 के बीच में, या यहाँ पे देखिए 34,000 के बीच में आपको ले जा सकता है अगर बहुत बड़ा स्विंग आया तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ पॉसिबल है बिल्कुल, कि अगर मार्केट में बहुत अच्छा न्यूज़ आया तो आप देखिए किस तरीके से चलता है। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत यहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रॉब्लम है वो माउंट अप होता हुआ नज़र आएगा। नाउ यहाँ पे मैं फिर से एक चीज़ है कि यहाँ पे ये ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे न्यूज़ ड्रिवन हो और जो हमको पता ना हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि हम कोई इनसाइडर नहीं है। हम मार्केट के हिसाब से ही जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसी को हम ट्रैक करके चल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे वो चीज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतने माइन्यूट और इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर एक कंपोज टाइम में निकले तो जाहिर सी बात है कि मार्केट उसको पचा नहीं पाता, हर एक न्यूज़ पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये सब रिस्क है, वो देखिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी तो रहेगा ही। अब जैसे कि मैंने बोला, दो ही सिचुएशन है, एक तो ऊपर दूसरा नीचे। मिडवे का जो है वो आपको दिख ही गया है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है। लेकिन या तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा बजट होगा या गवर्नमेंट के लिए अच्छा बजट होगा, दोनों में से एक ही चीज़ होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।